बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा। हो सकता है कि आप लोग इस बात पर ताज्जुब कर रहे होंगे कि आज मैं इस शेर को क्यों पढ़ रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज किसी देशभक्त के सिलसिले में या देशभक्ति का सबूत देंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने देशभक्ति का सबूत किसी को दिखाने के लिए नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने जो कारनामा अंजाम दिया है वो सबको मालूम है, वो सबको मालूम है। आज मैं एक चीज़ के सिलसिले में आप हजरात को बताना चाहूँगा। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान भी बसते हैं, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू भी बसते हैं, हिंदुस्तान के अंदर सिख ईसाई सारे लोग और हर जाति धर्म के लोग यहाँ पर बसते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को इस बात पर इत्तला हो सकी है कि ये हिंदुस्तान और इस हिंदुस्तान के लोगों के साथ क्या हो रहा है? आप अगर इस कंट्री से बाहर अगर जाएंगे, चाहे आप पाकिस्तान जाइए, इंग्लैंड जाए, अमेरिका जाए, जर्मनी जाए, बांग्लादेश जाए, किसी भी मुल्क के अंदर जाए, हमें मजाक समझते हैं, बिल्कुल मजाक समझते हैं हिंदुस्तान के बाशिंदों को। वजह यह है, यहाँ पर जो धर्म के नाम पर खेल किए जाते हैं और पार्टी के नाम पर जो खेल किए जाते हैं, सियासत के नाम पर जो बदमाशियाँ की जाती हैं, शायद के किसी भी मुल्क के अंदर इस तरह की गलतियाँ या इस तरह की बदमाशियाँ ना हो। आज हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमानों के दरमियान लोग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं और तफरकाबाजी और बीच में दीवारें डालने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है मैं आपके साथ जो बात शेयर कर रहा हूँ आपको मजाक लगता हो, लेकिन यही दर हकीकत है, यही बात सच है, यही बात सच है। मैं अपनी इस बात को करोड़ों जनता तक पहुँचाना चाहता हूँ। हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति तक मेरी इस आवाज़ को पहुँचनी चाहिए। मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि मेरी एक एक बात को आप गौर से सुने और समझें कि मैं क्या कह रहा हूँ। आज हिंदुस्तान के अंदर एक फिल्म बनाकर, एक पिक्चर बनाकर हिंदू और मुसलमानों के दरमियान दरार करने की कोशिश कर रहे हैं। द कश्मीर फाइल 30 साल से लोग भूल चुके थे, 30 साल से लोग आराम से ज़िंदगी गुजार रहे थे और अचानक एक फिल्म आ जाती है जिस पर हिंदू और मुसलमान आपस में लड़कर मरते हैं। भाई ये क्या है? ये तो मजाक ही है ना, ये तो मजाक ही है ना। दो मजहबों को आपस में लड़ाना ये तो मजाक है। ये तो किसी और ममालिक में या किसी और कंट्रीज़ में नहीं होता है। ओनली सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ये काम होता है और होता आ रहा है। 1990 से लेकर अब तक 2022 हो रहा है, हर किसी की हुकूमत आई है, कांग्रेस की आई है, बीजेपी की आई है और पता नहीं किन की हुकूमत आई है। सारे लोग भूल चुके थे, सारे लोग हर चीज़ को बालाए ताक रख चुके थे। अभी दो कम बख्तों ने जब फिल्म जो है लोगों के सामने तैयार करके दिखलाना शुरू किया, तो अब हिंदू और मुसलमानों के दरमियान दरार करने की कोशिश की जा रही है। मिनिस्टर केजरीवाल साहब ने भी उस दिन कहा था कि आज हिंदुस्तान के अंदर जो हो रहा है वो निहायत ही गलत काम हो रहा है। आज इस मुल्क के अंदर, हो सकता है मेरी बात लंबी हो रही है, तो आप लोगों से मैं यही गुजारिश करूंगा, यही दरख्वास्त करूंगा
कि आखिर तक एक एक बात को नोट की जाए और हर एक बात को अच्छी तरह सुनी जाए। हो सकता है आप लोगों को अजीब लग रहा होगा कि एक मुसलमान के सपोर्टर में कह रहा, नहीं भाई, अगर ये बात है कि एक मुसलमान मुसलमानों के सपोर्टर में कह रहा है तो फिर ये बात गलत है, क्योंकि कुरान इसकी इजाज़त नहीं देती है कि जब कोई मुसलमान गलत करे फिर कोई दूसरा मुसलमान उसकी गवाही दे सही होने की। तो शरीयत हमारी इजाज़त, इस्लाम हमारी इजाज़त नहीं देती है इसकी। अगर गलती मुसलमानों की है तो फिर एक गलती मुसलमानों की ही होगी, और अगर गलती किसी और की है तो गलती किसी और की ही होगी। तो ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक फ़िल्म निकाल कर जो आज हिंदुस्तान के अंदर तमाशा लोग कर रहे हैं, फ़िल्म देखने के बाद इमोशनल में वो मुसलमानों को मारने की धमकी दी जा रही है, मुसलमानों को काटने की धमकी दी जा रही है। कहीं ऐसा भी हुआ है कि बॉक्स ऑफिस के अंदर मुसलमानों को मारा गया है, फिल्म हॉल के अंदर मुसलमानों को पीटा गया है, और ये कहकर कि ये भी मुसलमान है। तो भाई मुझे भी अफसोस है इस बात पर कि पंडितों को वहाँ से निकाला गया है, पंडितों को वहाँ से बेघर किया गया है। बहुत अफसोस है हमें इस बात पर। लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया, ये जो दो अशखास है, दो शख्स है, एक अनुपम खैर जो हर वक्त जहर उगलता है और दूसरा विवेक अग्निहोत्री। मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ये आदमी दो रंगीनी है, गिरगिट है, गिरगिट। विवेक जो डायरेक्टर है, इस फिल्म के डायरेक्टर है द कश्मीर फाइल के, ये एक नंबर के जो है, आप ये समझ लीजिए कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान ये तफरकाबाजी करना चाहता है, लड़ाना चाहता है। सुने मेरी इस बात को मुसलमान भी सुने, हिंदू भी सुने, सिख भी सुने, ईसाई भी सुने इस बात को कि ये जो आदमी है, इसकी हकीकत में आपको बता रहा हूँ। ये आदमी, इस आदमी के सिलसिले में आपको बताऊँगा कि ये आदमी ये कह रहा है, हिजाब के सिलसिले में अभी आवाज़ उठाए हुए थे, और हिजाब के सिलसिले में ये आदमी ये कह रहा है कि हिजाब का मसला कश्मीर से शुरू हुआ। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूँ, मुस्लिम भाइयों से पूछना चाहता हूँ जो इस फिल्म के सपोर्टर में उठ खड़े हुए हैं, क्या कश्मीर से हिजाब का मसला शुरू हुआ था? कुरान में नहीं कहा वहफ़ुज़ूहुन्ना फ़ुरूजहुन्ना? हिजाब के सिलसिले में कुरान ने नहीं कहा है? कैसों साल पहले कुरान ने चीख चीख कर पुकार कर कहा कि हिजाब औरतें करें, पर्दा उसके लिए लाजमी है जब वो बाहर निकले। तो कुरान के साल पहले ही कह दिए हैं, और ये विवेक एक नंबर के नालायक जो हिंदू मुसलमानों के दरमियान बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कश्मीर से ये मुद्दा शुरू हुआ है और कश्मीर से पूरी दुनिया के अंदर हिजाब का मसला जो है छेड़ा गया है। इतना बड़ा झूठ और सफ़ेद झूठ है। इसके सिलसिले में एक दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ। तकरीबन 7-8 साल पहले एक मुस्लिम आर्टिस्ट ने, चित्र आर्टिस्ट जो चित्र उतारते थे और जो है वही उसका मशगला था, उसने कुछ साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, वो हिंदुओं के ख़िलाफ़ एक चित्र लिखा था जिसमें हिंदुओं को तकलीफ़ हो रही थी। तो उसने ये लिखा था जिस पर हर हिंदू ने उस पर ताना मारा, हर मुसलमान ने भी कहा उसके ख़िलाफ़ कि ये नहीं कहना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए उस आदमी ने, क्योंकि वो आर्टिस्ट मुसलमान था। हिंदुओं ने भी कहा और मुसलमानों ने भी कहा उसके ख़िलाफ़ कि इस तरह नहीं करना चाहिए, दूसरे के धर्म के सिलसिले में नहीं कहना चाहिए। और कुरान भी इस चीज़ के सिलसिले में हमें सबक देता है
और ये कहता है कि तुम दूसरों को माबूदों को बुरा भला ना कहो, वरना तुम्हें खुद के लिए जो है संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये कुरान इसका हुक्म देता है। हम क्यों कहें उसके सपोर्टर में? इसलिए हमने कहा था कि वह आदमी जो कुछ कर रहा है गलत कर रहा है। अब पूरी दुनिया, पूरी हिंदुस्तान के सारे लोग उस आर्टिस्ट के खिलाफ है, लेकिन यही विवेक अग्नित्री, पता नहीं क्या नाम है, तो यही आदमी उस आदमी के सपोर्टर पे खड़ा हुआ और कहा कि ये आर्टिस्ट है, जो कुछ कर रहा है सही कर रहा है। अब यह आदमी उस वक़्त एक मुस्लिम नौजवान के साथ हुआ और सारे लोग इसके दुश्मन बन गए। और आज ये 30 साल के बाद एक मामला देखने को आया, जब इसकी पिक्चरें हिट नहीं हुई, फालतू के पिक्चरें बनाते थे, जब हिट नहीं हुई तो ये अनुपम खैर जो एक नंबर के बदमाश है, हर वक्त हिंदू और मुसलमानों के खिलाफ जो जहर उगलता आ रहा है, उस आदमी को साथ में लेकर पिक्चर बनाने में जो है ये लोग कामयाब होते हैं और लोगों के सामने इस पिक्चर को शेयर करते हैं और लोगों के सामने ये कहते हैं कि भाई इस पिक्चर को हर हिंदुस्तानी को फ्री में दिखाना चाहिए। जैसे कि अभी केजरीवाल ने कहा था कि उस विवेक ने कहा था कि हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को, और ये तो मैं अब मुझे अफसोस इस बात पर है कि हुकूमत भी इसकी साथ दे रही है और ये कह रही है हुकूमत कि इसको फ्री में दिखाना चाहिए। तो जैसे कि केजरीवाल साहब ने कहा था कि भाई अगर आपको फ्री ही में दिखवाना है तो आप यूट्यूब पर डाल दें, सारे लोग देख लेंगे, आपको बॉक्स ऑफिस पर जो है चमकाने की क्या ज़रूरत है। ये सिर्फ एक पैसा कमाने की जो है और पैसा कमाने का धंधा है और लोगों के दिलों के साथ खिलवाड़ करने का एक धंधा है। ये जो आज हो रहा है यही चीज़ हो रहा है। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान तफरकाबाजी हो रहा है, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान मामलात हो रहे हैं और गंदे तरीके से जो है मारे पीटे जा रहे हैं। आज इसी दो व्यक्तियों की वजह से हम असल बात की तरफ चलते हैं। बात लंबी हो रही है लेकिन आप सुने इस बात को। कश्मीर के अंदर जो हुआ 1990 के अंदर मुसलमानों के साथ भी उतना ही हुआ है। आप मुसलमानों से भी पूछ ले, वहाँ आपने मुसलमानों का जिक्र क्यों नहीं किया? आप मुसलमानों को गन पकड़ा दिए, आप मुसलमानों को जिहाद का नारा लगवा दिए, आप मुसलमानों के हाथों से एक औरत का बलात्कार भी करवा दिया। उस पिक्चर के अंदर मुसलमानों के हाथों गोली भी चलवा दिया आपने। गुजरात का मामला आपके नज़र में क्यों नहीं आया? मुजफ्फरनगर का मामला क्यों नहीं आया? आपने इस पर द कश्मीर फाइल आपने बनाया तो द गुजरात फाइल क्यों नहीं बनाया आपने? द मुजफ्फरनगर फाइल क्यों नहीं बनाया आपने? द दिल्ली फाइल आपने क्यों नहीं बनाया? यहाँ दंगा नहीं हुआ था, मुसलमान नहीं मारे गए थे। एक वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, वो एक न्यूज़ एंकर है जो ये अफसोस के साथ वो कह रही है, अब्दुल रहीम भाई है या अब्दुल रहमान भाई है, वो इतनी दर्दनाक और भयानक तरीके से वो अपनी इस चीज़ को बयान कर रहा है। आप इसको सुने, 16 सेकंड का है, इसको सुने। मजीद भाई 28 फरवरी 2002, 10 साल पूरे होने को हैं, लेकिन आपकी यादें अभी भी ताज़ा हैं और बहुत बुरी यादें हैं। क्या हुआ था उस दिन आपके साथ? उसके एक दिन पहले बंद का ऐलान था, पेपर आया था कि कल बंद का ऐलान है, तो जुमेरात का दिन था। जैसे कि आपने देखा इसमें इस वीडियो के ज़रिए से मैं एक शॉर्ट क्लिप आपको दिखाया। अगर यही देखना है तो आप यूट्यूब पर देखें। नरोडे से दर्द भरी अंदाज से वो आदमी बता रहा है कि मैंने खुद जलते हुए लोगों को देखा और उन लोगों को कुएं के अंदर डालते हुए मैंने देखा। उस औरत को भी मैंने देखा जिसके पेट को चीर कर बच्चा निकाला गया। हमारे पास तो हथियार खुद नहीं थे। कैसों औरतों की इज्जत लूटी गई है और ये सारे के सारे मुसलमान थे।
इस पर आपने फाइल्स क्यों नहीं खोला, आपने क्यों नहीं बनाया? क्या सारा कसूरवार मुसलमान हैं? मुसलमानों के दुश्मन बीजेपी भी है, मैं खुलेआम कह रहा हूं, बीजेपी भी है। मुसलमानों के दुश्मन आरएसएस भी है, मुसलमानों के दुश्मन बजरंग दल भी है, और मुसलमानों के दुश्मन हिंदुत्व के हर ग्रुप भी है। भाई मुसलमान के हर जगह से पिसते आएंगे। मुसलमानों पर जुल्म हो जाए, जितना हो जाए, मुसलमान क्या खामोश बैठे रहेंगे? और आपने द कश्मीर फाइल बनाकर आपने क्या सोच लिया कि द गुजरात फाइल को हम भूल जाएं, हैं? द मुजफ्फरनगर फाइल को हम भूल जाएं, द दिल्ली फाइल को हम भूल जाएं? ये हम सोच नहीं सकते कि आप लोग इस तरीके से गिरे हुए काम कर सकते हैं। भाई ये अफसोस है कि इस किस्म की और बकवास फिल्म बनाने की कोशिश की जा रही है और हुकूमत भी साथ दे रही है, जिसे कि एक फोटो में आपको दिखा रहा हूं, एक फोटो में आपको दिखा रहा हूं, ये फोटो देखें जरा। भाई कौन सा ये क्या क्या काम अंजाम दिया। एक बिहार का न्यूज रिपोर्टर है, एक नंबर के चमार है, वो बहका रहा है कि मैं फ्री में जो है लोगों को फिल्में दिखाऊंगा, द कश्मीर फाइल, 5,000 लोगों को, 10,000 लोगों को। भाई आप बताना क्या चाहते हैं लोगों को? आप ये चाहते हैं कि हर हिंदू व्यक्ति देखे और मुसलमानों पर हमला करे? तो ये जो आप लोगों का सोच है कि आप द कश्मीर फाइल को बना के ये जो आपने फाइल से भूल गए हैं, इसको भी जरा याद कर ले तो ये बेहतर होगा। आप हिंदू और मुसलमानों के दरमियान लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एजुकेशन पर कोई फिल्म बनाने नहीं आती। आपने 2-4 पिक्चरें बनाई, आपका फ्लॉप हो गया। आपने सोचा क्यों ना हम मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान एक दरारें पैदा कर दें और हम इस पर पैसा कमाएं। एक इंटरव्यू में विवेक से ये कहा था कि ये जितनी कमाई हो रही है इस पिक्चर के अंदर, क्या इसमें पंडितों का भी हिस्सा होगा? इस पर पंडितों का भी हिस्सा होगा? उस शख्स ने कहा कि जब कमाई होगी तब देखा जाएगा। भाई वो तो कह रहा कि 300 करोड़, 300, 350, 400 करोड़ की कमाई हो चुकी है। 350, 400 करोड़ की कमाई हो चुकी है, और कितना कमाओगे? तो आपने जिसके लिए पिक्चरें बनवाई, तो आपने उनका हेल्प क्यों नहीं किया? आपने कहा कि आपको लग रहा है, विवेक ने यह कहा था उस एंकर से कि आपको यह लग रहा है कि मैं कमा रहा हूं, लेकिन कमा नहीं रहा हूं। वाह रे वाह, अजीब फलसफा है। लोग जोक दर जोक लाइन लगा के देख रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर जो है भीड़ मची हुई है, पिक्चर हॉल पे भीड़ मची हुई है, और आप कह रहे हैं कि हम कमा नहीं रहे। तो आपने उन पंडितों का हिस्सा क्यों नहीं दिया? इतना रो रहे हैं, मगरमच्छ की आंसू बहा रहे हैं मीडिया के सामने। और अनुपम खेर की तो बात ही अलग है, वो घर पर मजा लेते हैं, खिल्लियाँ मारते हैं, पार्टियां करते हैं, और मीडिया के सामने मगरमच्छ की आंसू बहाते हैं। अजीब फलसफा है इनका। कभी कश्मीरियों की सपोर्टर में पिक्चर बना लेते हैं, 100 करोड़ कमा लेते हैं, कभी कश्मीरियों के खिलाफ बनाकर 300 करोड़ कमा लेते हैं। भाई ये नौटंकी बंद करें। जिस तरह फिल्म बनता है इसी फिल्म से इसको जो है ये करे कि भाई ये उसी तरह की फिल्म है जिस तरह गदर बनाई गई है, जिस तरह और भी जो है दीगर फिल्में बनाई गई, उसी तरह ये फिल्में हैं। हकीकत उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी दिखाई गई है। मैं आपको बताऊंगा, एक कश्मीरी पंडित की वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूं, आप इसको देखें। इस कश्मीरी पंडित को देखें, ये कह रहा है हमारे साथ कोई जुल्म नहीं हुआ है, जुल्म तो सरकार कर रही है। सुने इसके 16 सेकंड की वीडियो। पूरी दुनिया में बंदूक चलाई गई कि कश्मीरी पंडितों को सताया जा रहा। भैया हम कह रहे हैं, हम पंडित हैं, हमें किसी ने नहीं सताया जितना हमें गवर्नमेंट ने सताया। इससे ज्यादा किसी ने नहीं हमें सताया। तो मोदी सरकार में ज्यादा ये चीजें देखने को मिली, आपको लगता है? हमें देखो जी, हमें उम्मीद थी, मैंने खुद वोट डाला था मोदी सरकार को, मगर वो होता है ना, ये पंडित खुद कह रहा है कि मैं पंडित हूँ, कश्मीरी पंडितों पर कोई जुल्म नहीं हुआ है, जुल्म हुआ है तो सरकार की जानिब से हुआ। भाई कब तक असल चेहरा छुपाओगे?
हैं और मुसलमानों के साथ खिलवाड़ करोगे। भाई ये सब बंद कर दो। लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। तो इसीलिए मैं हिंदू भाइयों से भी, मुसलमान भाइयों से भी, सिख ईसाइयों से भी यही कहना चाहूँगा कि ये मुल्क जमहूरियत है और इंशाअल्लाह ये जमहूरियत ही रहेगा। जिस तरह हम और आप आपस में मोहब्बत के साथ रहते हैं, इसी तरह हम रहेंगे। जैसे कि अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। तो भाई इस शेर के मुताबिक हिंदुस्तान के अंदर रहने की कोशिश करें। इस हिंदुस्तान को लोग सोने की चिड़िया कहते थे, लेकिन अब तो गालियां देते हैं कि भाई क्या नौटंकी चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर। सियासत के नाम पर मारपीट, फिल्म के नाम पर मारपीट, अजीब अजीब हरकतें होती हैं। तो भाई इन चीज़ों को बंद करें। ये चीज़ें अगर आप एजुकेशन को छोड़कर, तालीम को छोड़कर, टेक्नोलॉजी को छोड़कर अगर आप इस तरह लड़ाइयों में ध्यान देंगे या आप हिंदू मुसलमानों में अगर आप ध्यान देंगे, तो फिर याद रखना हिंदुस्तान जहाँ से है वहीं से ही जो है आउट हो सकता है और अपने ही जगह पर बरकरार रह जाएगा, आगे बढ़ेगा नहीं। दूसरे ममालिक आसमान की चोटी को छू रहा है, लेकिन यहाँ वैसे ही वैसे है। तो भाई इत्तिहाद और मुत्तहिद रहने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इसमें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि हम तमामों को सही बात कहने और